क्या आपको पता है कि ठीक इसी पाल जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी बॉडी एक बैटरी की तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है? मैं सिर्फ एक मेटाफोर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी तरह से रियल और फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी है। मगर क्या हमारे अंदर घूम रही इस एनर्जी का यूज़ करके बाहर से कोई चीज़ टच किए बिना बीमारियों को पूरी तरह ठीक करना पॉसिबल है? आजकल मिलियंस लोग क्लेम करते हैं कि सिर्फ एक छोटा सा मैग्नेट पहनकर उन्होंने अपनी क्रॉनिक पेन से छुटकारा पा लिया है या अन्य बीमारियों को हरा दिया है जहां मेडिकल साइंस हार मान चुकी थी। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की दुनिया ने इन क्लेम्स पर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। लेकिन हो सकता है कि जो कुछ भी आपको बताया गया है वो पूरी तरह से गलत हो। इस वीडियो में आप जो सुनेंगे वो आपकी बॉडी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। क्या ये सच में कोई छिपी हुई साइंस है या फिर सिर्फ एक बेहतरीन तरीके से बेची गई उम्मीद का कारोबार? क्या आप सच जानने के लिए तैयार हैं? इंसान की बॉडी बाहर से देखने पर सिर्फ मांस और हड्डियों का एक ढांचा लग सकती है, मगर जब हम सेल्यूलर लेवल पर माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स में जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। हमारी बॉडी हमारी सोच से भी ज्यादा परफेक्ट तरीके से चलने वाला एक मैसिव इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सिस्टम है। आपके ब्रेन के नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स अभी इस वक्त इन वर्ड्स का मतलब समझने के लिए एक दूसरे के साथ लगातार इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए बात कर रहे हैं। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स की बनाई हुई ये इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म इतनी रियल है कि हॉस्पिटल्स में मशीन्स के जरिए हम ब्रेन से निकली इन वेव्स को पेपर पर देख सकते हैं। सिर्फ ब्रेन हाई नहीं, हमारा हार्ट भी पूरी तरह एक इलेक्ट्रिकल मोटर की तरह काम करता है। आपके हार्ट के राइट अपर कॉर्नर में सेल्स का एक स्पेशल ग्रुप होता है जो नेचुरल पेसमेकर का काम करता है। ये सेल्स रेगुलर इंटरवल्स पर छोटे इलेक्ट्रिकल शॉक्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे आपका दिल ब्लड पंप करता है। हॉस्पिटल्स में जो ECG हार्ट ग्राफ निकाला जाता है वो UNHI जिगजैग लाइंस के जरिए आपके दिल की इलेक्ट्रिसिटी का मैप होता है। तो हाँ, हमारी बॉडी में मेजरेबल, प्रूवेबल और बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। ह्यूमन बॉडी एक ऐसी बायोलॉजिकल मशीन है जो अपनी एनर्जी खुद बनाती है। लेकिन रुकिए, जब हमारे अंदर इतना बड़ा पावर प्लांट है तो क्या हम इस एनर्जी को बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं? एनर्जी फील्ड से हीलिंग के क्लेम्स का डार्क पॉइंट यहीं से शुरू होता है। इस इलेक्ट्रिकल रियलिटी ने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मौका बना दिया। ये आइडिया दिया गया कि जब हमारी बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो हम बाहर से मैग्नेट्स लगाकर इस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। यहीं से मैग्नेटिक थेरेपी का जन्म हुआ जो आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट बन चुकी है। इस थियरी के मुताबिक मैग्नेट्स बॉडी के एनर्जी फ्लो के ब्लॉकेजेस को खोलकर सेल्यूलर लेवल पर हीलिंग को फास्ट कर सकते हैं। आज इंटरनेट और स्टोर्स पर मिलने वाले प्रोडक्ट्स को देखिए, मैग्नेटिक ब्रेसलेट्स, नेक कॉलर्स, स्पेशल मैट्रेस पैड्स और यहाँ तक कि शू इंसोल्स। इन सब का एक हाई बड़ा वादा है, अगर बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस हो जाए तो ब्लड फ्लो फास्ट होगा, सेल्स नए बनेंगे और मुश्किल से मुश्किल बीमारी दूर हो जाएगी। हजारों लोग कहानियां सुनाते हैं कि कैसे इन प्रोडक्ट्स को पहनने के बाद उनका दर्द चमत्कारी तरीके से गायब हो गया। ये स्टोरीज इतनी कन्विंसिंग होती है कि असर होना लाजमी है। लेकिन यहाँ हमें अपने इमोशंस को साइड में रखकर दिमाग से एक सवाल पूछना होगा, क्या सच में एक कमजोर मैग्नेट जैसा हम फ्रिज पर लगाते हैं हमारी बॉडी के इतने कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम को अफेक्ट करके बीमारियां खत्म कर सकता है? साइंस और लॉजिक इस बारे में क्या कहते हैं? साइंटिस्ट्स ने इन क्लेम्स को इग्नोर नहीं किया। कई सालों तक दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज में हजारों पेशेंट्स पर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए गए। एक बहुत पॉपुलर क्लेम यह था कि मैग्नेट्स हमारे ब्लड के आयन को अट्रैक्ट करके ब्लड फ्लो फास्ट करते हैं। सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है ना? लेकिन बायोलॉजी लैब्स ने इस मिथ को तुरंत गलत साबित कर दिया, क्योंकि हमारे ब्लड में जो आयन होता है वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन से बंधा होता है और इस स्टेट में मैग्नेट यूज अट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो हॉस्पिटल में MRI मशीन, जो बहुत बड़ा मैग्नेट है, में जाते ही इंसान की ब्लड वेसल्स फैट जाती। तो फिर दर्द, पेन, चीख होने के क्लेम्स का क्या? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में एक बहुत चालाकी भरा मेथड यूज किया गया। मरीजों के एक ग्रुप को असली मैग्नेटिक ब्रेसलेट्स दिए गए और दूसरे ग्रुप को बिल्कुल वैसे ही दिखने वाले फेक ब्रेसलेट्स दिए गए जिनमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं था। मरीजों को नहीं पता था कि वो कौन सा पहन रहे हैं। कुछ हफ्तों बाद जब रिजल्ट्स आए तो बात साफ थी, डेली लाइफ में उस होने वाले इन मैग्नेट्स का कोई खास हीलिंग इफेक्ट साबित नहीं हुआ। फेक ब्रेसलेट पहनने वालों का दर्द भी उतना ही कम हुआ जितना असली वालों का। साइंस में किसी इलाज को असली तभी माना जाता है जब वो हर बार वही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट द मैग्नेटिक थेरेपी इस टेस्ट में फेल हो गई। तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि वो ठीक हो गए? इसका जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगा, पर यूएस से पहले एक और शॉकिंग सच जानना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मैग्नेट्स बेकार हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मॉडर्न मेडिसिन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का यूज सच में इलाज के लिए होता है, मगर वो आपके हाथ में बंधे कमजोर ब्रेसलेट्स नहीं होते। हम बात कर रहे हैं बहुत हाई कंट्रोल्ड और मैसिव पावर्स वाली मशीन्स की। एग्जाम्पल के लिए, साइकाइट्री और न्यूरोलॉजी में एक रेवोल्यूशनरी मेथड है TMS, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिम्युलेशन। इसमें डॉक्टर्स पेशेंट के सर पर एक स्पेशल डिवाइस रखते हैं और ब्रेन के एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक वेव्स भेजते हैं।
ये वेव्स इतनी ताकतवर होती हैं कि स्कूल के पार जाकर ब्रेन के नर्व सेल्स को फिजिकल ट्रिगर करती हैं जो काम नहीं कर रहे थे। ये साबित हो चुका है कि ये मेथड सीवियर डिप्रेशन में बहुत असरदार है जहां दवाइयां काम नहीं करती। इसके अलावा MRI मशीन्स भी दरअसल बहुत बड़े और पावरफुल मैग्नेट्स हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि मैग्नेटिज्म काम करता है या नहीं, असली सवाल ये है कि कितनी पावर और किन साइंटिफिक कंडीशंस में उसका यूज हो रहा है। आपके हाथ का $10 का मैग्नेट और हॉस्पिटल की $1 मिलियन की मशीन एक बराबर काम नहीं कर सकते। बात सिर्फ मैग्नेट्स तक ही नहीं रुकती, इसका एक इनविजिबल साइड भी है। बायोएनर्जी प्रैक्टिशनर्स मानते हैं कि बॉडी के चारों तरफ एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड होता है जिसे ऑरा कहते हैं। उनका क्लेम है कि बीमारी बॉडी में आने से पहले इस एनर्जी फील्ड को डैमेज करती है और अगर इसे बैलेंस कर दिया जाए तो हीलिंग हो जाएगी। रिकी और हीलिंग टच जैसे मेथड्स इसी कैटेगरी में आते हैं। इनमें प्रैक्टिशनर मरीज को टच भी नहीं करता, बस हवा में हाथ घुमाकर यूनिवर्सल एनर्जी देने का क्लेम करता है। मिलियंस लोग कहते हैं कि सेशंस के बाद वो बहुत लाइट फील करते हैं। लेकिन साइंस की नज़र से देखें तो आज तक कोई भी ऐसी मशीन या सेंसर नहीं बना जो इंसान के चारों तरफ ऐसी किसी मिस्टिक एनर्जी फील्ड को डिटेक्ट कर सके। साइंस उस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर सकता जिसे वो मेजर नहीं कर सकता। इसलिए मॉडर्न टूल्स के साथ इन क्लेम्स को प्रूव करना फिलहाल इम्पॉसिबल है। ये सब सुनकर आप कह सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर लोग ठीक महसूस कर रहे हैं तो करने दो, लेकिन असली खतरा इसी मासूम सोच में छुपा है। सबसे बड़ा रिस्क वो ब्रासलेट या बायोएनर्जी सेशन नहीं है। असली रिस्क ये है कि कैंसर या हार्ट डिजीज जैसी सीरियस बीमारियों वाले लोग प्रूवन मेडिकल ट्रीटमेंट छोड़कर इन ऑल्टरनेटिव तरीकों पर भरोसा करने लगते हैं। ऐसी बीमारियों में जहां हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल जाने की जगह एनर्जी ब्लॉकेज खोलने में वक्त बर्बाद करना मौत को दावत देने जैसा है। ये मेथड शायद आपको मेंटल सुकून दे दें, स्ट्रेस कम कर दें, लेकिन इन्हें रियल ट्रीटमेंट की जगह समझना अपनी जिंदगी के साथ जुआ गैम्बल खेलना है। अब आते हैं यूएस सबसे बड़े राज पर। अगर मैग्नेट्स या हाथ घुमाना कोई बायोलॉजिकल मिरेकल नहीं कर रहे तो हजारों लोग क्यों कसम खाकर कहते हैं कि वो ठीक हो गए? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहे। उनका दर्द सच में कम हो जाता है, पर वो हीलिंग बाहर की किसी एनर्जी से नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर बैठे यूएस कमाल के सिस्टम से आती है, आपका ब्रेन। इससे मेडिकल साइंस में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। ह्यूमन ब्रेन इतना पावरफुल है कि अगर आप दिल से मान लें कि कोई टैबलेट या ब्रेसलेट आपको ठीक कर देगा तो ब्रेन तुरंत बॉडी के नेचुरल पेनकिलर्स यानी एंडोर्फिन्स रिलीज करना शुरू कर देता है। आपको लगता है इलाज हो रहा है, पर दरअसल वो सिर्फ आपके ब्रेन का बनाया हुआ एक बेहतरीन इल्यूजन होता है। प्लेसिबो इफेक्ट इतना रियल है कि हर नई दवाई को मार्केट में आने से पहले इस टेस्ट से गुजारना पड़ता है। तो मिरेकल उन मैग्नेट्स में नहीं, आपके ब्रेन के बिलीफ सिस्टम में है। रिजल्ट बहुत साफ है। बॉडी इलेक्ट्रिकल सिस्टम जरूर है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मेडिसिन में बहुत काम आता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर मैग्नेट या हर एनर्जी हीलर आपको ठीक कर देगा। साइंस उम्मीद का सौदागर नहीं है, साइंस को प्रूफ चाहिए। शायद 100 साल बाद हम एनर्जी के बारे में कुछ नया सीखें, पर आज का सच यही है कि ये मैग्नेटिक ब्रेसलेट्स और बायोएनर्जी क्लेम्स सिर्फ साइकोलॉजिकल रिलीफ के टूल्स हैं। अपने दिमाग की पावर को कम मत समझिए। तो आप क्या सोचते हैं? क्या बॉडी को वाकई किसी बाहर की एनर्जी से ठीक किया जा सकता है या ये सब मॉडर्न जमाने के नए मिथ्स हैं? कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, वहीं मिलते हैं।